चैप्टर 1 के पार्ट 2 में सबका स्वागत है। समृद्ध बनने की असीम शक्ति इस किताब का चैप्टर 1 का पार्ट 2। अवसरों की प्रचुरता। आज आप अंतरिक्ष युग में हैं। आज आप सुपरजेट, इलेक्ट्रॉनिक्स, आंतरिक यात्रा तथा विज्ञान, कला, चिकित्सा और उद्योग धंधों के क्षेत्रों में असंख्य नवाचारों और खोजों के युग में हैं। मिसाल के तौर पर कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र अब भी अपने शैशव काल में हैं तथा उनमें अनंत उद्यमी संभावनाएं मौजूद है। विमान यात्रा दूसरे ग्रहों तक भी निसंदेह एक बृहद उद्योग में बदल रही है और लाखों संभवतः संसार भर के करोड़ों लोगों को रोजगार दे रही है। उन स्त्री पुरुषों के लिए अवसरों की भरमार है जो जीवन प्रवाह के साथ बहते हैं और उसके खिलाफ तैरने की कोशिश नहीं करते हैं। अमेरिका नियम आपके लिए भी वही है जो कि दूसरों के लिए है। ऐसा कहा गया है कि हर साल उष्णकटिबंधीय वनों में जितने फल जमीन पर गिरकर सड़ जाते हैं वे पूरे संसार का पेट भरने के लिए काफी है। प्रकृति उदार है, आवश्यकता से बहुत अधिक देती है और प्रचुरता से भरी हुई है। मनुष्य को कमी और अभाव सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वो प्रकृति के उदार उपहारों का अनुचित वितरण और दुरुपयोग करता है। अमेरिका में मौजूद इमारत बनने की सामग्री पर नजर डालें। यहाँ इतनी सारी लकड़ी, पत्थर, सीमेंट, लोहा, स्टील और अन्य सामान हैं जिनसे अमेरिका के हर व्यक्ति के लिए एक महल खड़ा हो सकता है। यहाँ कपड़े बनाने की इतनी सामग्री है कि सारी महिलाओं के लिए महारानी जैसी और सारे पुरुषों के लिए महाराज जैसी पोशाकें बनाई जा सकती है। अगर हम इंडिया में हैं तो इंडिया में देखेंगे कि पेड़ कितने हैं, पौधे कितने हैं, फूल कितने हैं, पानी कितना है। तो इतना सारा है तो कुदरत के पास सब कुछ भरपूर है। आगे सही नजरिए से देखे तो इतनी ज्यादा आपूर्ति है कि इसका भंडार कभी खाली नहीं हो सकता। आप जानते हैं कि असीम स्रोत कभी खत्म नहीं हो सकता। यह वह झरना है जो कभी नहीं सूख सकता। इस सृष्टि की सारी चीजें एक ही सर्वव्यापी प्राचीन तत्व से बनी है। तांबे, शीशे, सोने, चांदी, लकड़ी, पत्थरों और आपकी कलाई की घड़ी के बीच एकमात्र अंतर उस इलेक्ट्रॉन की संख्या और गति है जो न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रही है। पूरा संसार और इसकी सारी चीजें इसी सर्वव्यापी प्राचीन तत्व से बनी है। आपके भीतर विचारों का जो असीम भंडार है वह कभी खत्म नहीं हो सकता। दोस्तों 60,000 विचार आते हैं तो विचारों का असीम भंडार कभी खत्म नहीं हो सकता। यदि मनुष्यों को ज्यादा सोने चांदी की जरूरत है तो वो पहले से मौजूद तत्वों से प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। असीम बुद्धि आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप प्रतिक्रिया करती है और इसका स्थायी स्वभाव यह है कि यह स्वयं का विस्तार करती है और आपके जरिए पूर्ण अभिव्यक्ति पाती है। एग्जाम्पल्स दिए हैं। उसे दौलत अपने भीतर मिली। एक महिला हर सुबह मेरा रेडियो कार्यक्रम सुनती है। उसने मुझे पत्र में बताया, बिलों का ढेर बढ़ता जा रहा है। मेरे 3 बच्चे हैं और मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। मैं क्या करूं? मैंने सुझाव दिया, वह निश्चिंत रहे और अपनी आवश्यकताओं को एक छोटे वाक्यांश में व्यक्त करे। क्या है? ईश्वर इस क्षण मेरी सभी आवश्यकताएं पूरी करता है। एक बार फिर से दोहराता हूँ, ईश्वर इसी क्षण मेरी सभी आवश्यकताएं पूरी करता है। और दोस्तों मैं इसी किताब में से एक पंक्ति बताता हूँ मेरे लोगों को जिनसे मैं 1,00,000 रुपए लेता हूँ। ईश्वर हमेशा मेरे साथ है, मेरी सारी जरूरतों को तुरंत पूरी करता है। इससे मुझे लोग लाख रुपए दे रहे हैं, मेरे पास भी धन आ रहा है, समृद्धि आ रही है और जिनको मैं सिखा रहा हूँ उनके पास भी समृद्धि आ रही है। तो मेन है आप जो भी मिल रहा है उसको यूज करेंगे तो आपको लाभ होगा। चलिए आगे सुनते हैं क्या बता रहे। बहुत ही सुंदर तरीके से बता रहे हैं, हम इसको सुनेंगे और डेफिनेटली इसको जीवन में उतारेंगे। उसके लिए उन शब्दों का अर्थ था कि उसकी सारी इच्छाएं पूरी होना, जैसे बिलों का भुगतान, एक नया पद, एक मकान, एक पति, बच्चों के लिए भोजन
और वस्त्र तथा बहुत सारा पैसा। उसने लोरी की तरह यह वाक्य बार बार दोहराया। जब भी वो यह सकारात्मक टिप्पणी करती थी, ईश्वर इसी समय मेरी सभी आवश्यकताएं पूरी करता है, तो हर बार उसके मन में निश्चिंतता और गर्मजोशी की एक भावना आ जाती थी। दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए आप पर जब मैंने माउस घुमा रहा हूँ, निश्चिंतता और गर्मजोशी, ये दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब आएगी ये भावना आ जाती थी। और आगे है, अंततः ये विश्वास के बिंदु पर पहुंच गई और इसकी वास्तविकता को महसूस करने लगी। ये भावना को महसूस करना इंपॉर्टेंट है। आपके सबकॉन्शियस माइंड से आपको अगर टैप करना है तो निश्चिंतता, गर्मजोशी, ये भावना आनी जरूरी है। और विश्वास के बिंदु पर पहुंचना, उसमें वास्तविकता को महसूस करना, ये महत्वपूर्ण है। नहीं तो कुछ लोग मेरे पास आते हैं, सबका यूज करते हैं, बोलते नहीं होता है, तो उनमें जो गलती मैंने देखी है ये गलती है। ये गलती आप करेक्ट करें और आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। आगे पढ़ते हैं। इस समय में उस महिला को आश्चर्यजनक परिणाम मिले। जिस बहन से वो 15 साल से नहीं मिली थी, वो ऑस्ट्रेलिया से उसके मिलने आई और वो अन्य उपहारों के अलावा उसे $5,000 नकद भी दे गई। फिर वो एक डॉक्टर की सेक्रेटरी बन गई और 1 माह के भीतर ही उन दोनों की शादी हो गई। आज वो बेहद खुश है। असीमित प्रज्ञा के तरीके सचमुच अजीब होते हैं। इस महिला को वाकई अपने भीतर दौलत का खजाना मिल गया। गरीबी एक रोग है। गरीबी का अर्थ है आराम, सुख, संतुलन और चैन का अभाव। अपने चारों ओर नजर डालें। आपको जीवन के सभी क्षेत्रों और सभी प्रकार के व्यवसायों तथा पेशों में ऐसे लोग मिलेंगे जो अमीर बन रहे हैं और जीवन में अपने लक्ष्य हासिल कर रहे हैं, जबकि बाकी लोग उनके आसपास रह रहे हैं, वही काम कर रहे हैं, उसी पेशे में है, लेकिन उसके बावजूद गरीब है, खराब कपड़े पहन रहे हैं और सस्ता घटिया भोजन कर रहे हैं। यदि आपको कोई शारीरिक रोग है तो आपको समस्या को तत्काल सही करने के लिए डॉक्टर के पास जाकर अपनी शारीरिक जांच करनी चाहिए, चाहे आप कितने भी गरीब दिखते हो। यदि आप दौलत, उन्नति, विस्तार और प्रगति के बारे में सोचने की आदत डाल ले तो आपके अवचेतन मन से स्वतः ही एक उपचारक प्रतिक्रिया मिलेगी। उपचारक प्रतिक्रिया मिलेगी जिससे आपकी खुशकिस्मती असंख्य तरीके से कई गुना बढ़ जाएगी। क्या मेनली इसमें है दोस्तों, आदत डालनी पड़ेगी आपको। दौलत, उन्नति, जो मैंने टिक किया है देखिए, दौलत, उन्नति, विस्तार और प्रगति की आदत डालोगे तो आप देखोगे कि वो आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि आप कर्ज में हो और आपके पास पैसा, प्रभाव या मूर्त संपत्ति न हो, लेकिन यदि आप यह दावा करने लगे, ईश्वर की दौलत मेरे जीवन में प्रवाहित हो रही है और दैवी संपन्नता हमेशा मौजूद है, तो आपके जीवन में जल्द ही चमत्कार होने लगेंगे। इस पंक्ति को लिख ले। इस पंक्ति को आज से बोलना शुरू करें। क्या? ईश्वर की दौलत मेरे जीवन में प्रवाहित हो रही है। ईश्वर की दौलत मेरे जीवन में प्रवाहित हो रही है और दैवी संपन्नता हमेशा मौजूद है, तो आपके जीवन में जल्द ही चमत्कार होने लगेंगे। ये मेरा खुद का अनुभव है, औरों के जीवन में भी मैं ये अनुभव दे रहा हूँ। तो रिक्वेस्ट है आप भी इस अनुभव को यूज कर सकते हैं। ये जो लाइन थी इसको लिख लीजिए, है ना। चलो ये ब्लू लाइन मैंने कर दिया है, तो इसको आप लिख लीजिए। आगे चलते हैं। यह एक चमत्कार था। जब मैं इस पुस्तक का अध्याय लिख रहा था तो एक बुजुर्ग महिला ने मुझे फोन करके कहा, यह एक चमत्कार था। उस और उसके उससे और उसके पति को बहुत कम पेंशन मिलती थी, जिसमें वे बमुश्किल खर्च चला पाते थे। मैंने उसे एक खास प्रार्थना करने को दी, तो इस प्रकार थी, ईश्वर की दौलत मेरे जीवन में प्रवाहित हो रही है। उसकी दौलत संपन्नता के सैलाब में मेरे को प्रवाहित होती है और इस सारी दौलत तथा अपनी भलाई के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। अगेन ये दोस्तों, इस चीज को आप लिख लो। लिखोगे और इसको यूज करोगे तो देखोगे ये आपके लिए काम करेगा। क्या है इसमें? ईश्वर की दौलत संपन्नता के सैलाब की तरह मेरी ओर आ रही है। ईश्वर की दौलत
संपन्नता के सैलाब की तरह मेरी ओर आ रही, प्रवाहित हो रही है। उसकी सारी दौलत तथा अपनी सैलाब संपन्नता के लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। जो आप दोहराते हो, तो बार बार दोहराने से ये आपके अंतर्मन में चला जाता है, और एक बार अंतर्मन में गया तो आपका अंतर्मन आपको देता है। यही इसका सीक्रेट है। तो उन्हें दोहराने से क्या हुआ, हम आगे इसको समझते हैं। उसने दिन में कई बार पूरी चेतना और भावना से ये प्रार्थना दोहराई। लगभग 2 सप्ताह बाद एक आदमी ने उसका दरवाजा खटखटाया। उस महिला ने कहा कि वो तो आसमान से टपका था और उससे रेगिस्तान के बीच स्थिति उस प्लॉट के बारे में पूछताछ की जिसकी वो मालिक थी। वहां पर न कोई घर था न ही पानी, सिर्फ कटीली झाड़ियां और कैक्टस थे। वही कई सालों से उस प्लॉट को बेचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कोई देखने को भी तैयार नहीं था। उस आदमी ने कहा, हमारी कंपनी पास में ही निर्माण कार्य करने के लिए बिजली लगाना चाहती है, इसलिए हम आपका प्लॉट खरीदना चाहते हैं। जिस प्लॉट को वो मूल्यहीन समझ रही थी, उसके बदले उसे $10,000 मिल गए। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह तो उसके आग्रह पर उसके अवचेतन मन की प्रतिक्रिया थी। इसके असंख्य तरीके सचमुच अजूब होते हैं। आप पूंजी पा सकते हैं, विचार ही वह एकमात्र अमृत और अदृश्य शक्ति है जिसे आप जानते बूझते हैं। आप जो भी सोचते हैं वही आपके जीवन में साकार होता है, जब तक कि आप विपरीत विचार सोचकर उसे सक्रिय न कर दे। आपका विचार निश्चित रूप से आपके अवचेतन मन द्वारा धन दौलत उत्पन्न कर सकता है। आपके अवचेतन मन आपके विचारों के अनुरूप ही कार्य करता है। यदि आप गरीबी के बारे में सोचते हैं तो आप गरीब बनेंगे, चाहे आप इस वक्त कितने ही अमीर क्यों न हो। यदि आप दौलत, आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक के बारे में सोचने की आदत डाल लेते हैं तो सहचर्य के नियम के अनुसार आप अमीर बन जाएंगे। दूसरे शब्दों में, जब आप सोचते हैं अब दौलत मेरी है और इस विचार के प्रति आस्थावान रहते हैं, तो आपका अवचेतन मन प्रतिक्रिया करेगा और आपके विचार की प्रकृति के अनुसार भी दौलत प्रदान करेगा। सभी आविष्कार, भवन, शहर और सभी तरह के उपकरण, जिनमें सभी मानव निर्मित तथा प्राकृतिक रूप और प्रक्रियाएं शामिल है, आपके भीतर के उसी अदृश्य भंडार से उत्पन्न हुए हैं। जब आप अपनी कुर्सी से हिलने के बारे में सोचते हैं, उसके बाद ही आप हिलते हैं। किसी वैज्ञानिक ने अपने घर में ध्वनियाँ और दृश्य दिखाने के बारे में सोचा, फलस्वरूप टेलीविजन का आविष्कार हुआ। इलेक्ट्रॉनिक तरंगे आकार, आवाज, संगीत आदि में रूपांतरित हो गई। आप वाकई विचार जगत में रहते हैं। असीम उपस्थिति ने संसार के बारे में सोचा और सर्वव्यापी मस्तिष्क उसी विचार के अनुरूप सक्रिय हो गया। इसने इस एक भौतिक गतिशील ब्रह्मांड का रूप ले लिया। साथ ही तारों, सूर्य, चंद्रमा व अंतरिक्ष की अंतहीन आकाशगंगाओं का तंत्र भी अस्तित्व में आ गया। यह सब एक असीम विचारक का सृजन है, जो एक सुव्यवस्थित गणितीय अंदाज में पूरी सटीकता के साथ विचार कर रहा था। कवि जॉयस किल्मर ने कहा था, केवल ईश्वर ही वृक्ष बना सकता है, चाहे यह बबूत हो या सेब। वृक्ष का सृजन करते समय असीम विचारक वृक्षों के बारे में सोचता है और सर्वव्यापी मस्तिष्क सभी वृक्षों की प्रकृति के अनुसार में साकार करने की शक्तियों को सक्रिय कर देता है। ध्यान रहे, वृक्षों की प्रकृति विकास के सिद्धांत द्वारा निर्धारित है, जो पूरी सृष्टि में निहित है। आकर्षण का महान नियम। कुछ महीने पहले एक आदमी ने मुझे इंजीनियरिंग का एक बड़ा आविष्कार दिखाते हुए कहा, इसके प्रचार प्रसार के लिए मुझे पैसों की जरूरत है, ढेर सारे पैसों की। मैंने उसे बताया कि आकर्षण का एक नियम होता है, यही नियम उसका सपना साकार करने के लिए जरूरी हर चीज देगा। मैंने सुझाव दिया कि वो मानसिक रूप से ये दावा करने की आदत डाले, मेरे अवचेतन मन की असीमित प्रज्ञा उस आदर्श कंपनी को आकर्षित करती है जो इस आविष्कार को उत्पादन करेगी, इसका प्रचार करेगी और उसे बेचेगी। इससे जुड़े सभी लोगों को आपसी संतुष्टि, सामंजस्य
और दैवीय अनुबंध का वरदान प्राप्त होगा। यह कथन उसकी स्थायी प्रार्थना बन गया। उसका अवचेतन मन काम में जुड़ गया। कुछ ही समय बाद उसे लॉस एंजलिस के विलशायर इबेल थिएटर में एक प्रतिष्ठित व्यवसायी मिल गया, जहां वह व्याख्यान दे रहा था। इस व्यवसायी ने उस आविष्कार को प्रायोजित किया और आविष्कार से अधिकतम लाभ उठाने के लिए सही पक्षों से संपर्क तथा अनुबंध किया। उसने मुझे हाल ही में बताया कि यह एक क्रांतिकारी और अद्भुत प्रोडक्ट है जिसमें लाभ की असीम संभावना है। यह आकर्षण के नियम को स्पष्ट करता है। जिस प्रकार किसी बीज में मौजूद बुद्धिमत्ता अपने विकास के लिए आवश्यक हर चीज को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, उसी प्रकार मनुष्य भी सोचकर दौलत एकत्रित करने के आदर्शों, लक्ष्यों और उद्देश्यों को पाने के लिए आवश्यक बुद्धिमत्ता तथा नए विचार उत्पन्न कर सकता है। याद रखें, सभी मानव निर्मित आकार, प्रक्रियाएं और वस्तुएं सबसे पहले मनुष्य के विचार जीवन में बनती है। मनुष्य किसी चीज को तब तक ढाल नहीं सकता, बना नहीं सकता या आकार नहीं दे सकता जब तक कि वह उसके बारे में सोच न ले। ये अटल सत्य है। विचार ही विश्व पर शासन करता है। सोचे और दौलत हासिल करें। इस किताब का सार है, सॉरी, इस चैप्टर 1 का ये सार कंक्लूजन पॉइंट्स है वो हम पढ़ रहे हैं। मस्तिष्क के नियमों का इस्तेमाल करें और अपने भीतर के असीमित भंडार से हर वो चीज निकाले जिसकी जरूरत आपको एक भव्य, यशस्वी और सफल जीवन जीने के लिए है। आप समृद्ध बनने के लिए पैदा हुए हैं और एक भरा पूरा तो खुशहाल जीवन जीने के लिए यहाँ आए हैं। ईश्वर चाहता है कि आप खुश रहे। हर चीज में कारण और परिणाम का एक निश्चित नियम काम करता है। ईश्वर की धन संपदा पर विश्वास करेंगे तो वह आपको अवश्य मिलेगी। जैसा आपका विश्वास होता है वैसा ही आपको मिलता है। हर चीज में कारण और परिणाम का एक निश्चित नियम काम करता है। ईश्वर की धन संपदा पर विश्वास करेंगे तो वह आपको अवश्य मिलेगी। जैसा आपका विश्वास होता है वैसा ही आपको मिलता है। ईश्वर जो भी करता है उसमें हमेशा सफल होता है। आप ईश्वर के साथ एकरूप है, इसलिए आप असफल नहीं हो सकते। आप जीतने के लिए जन्मे हैं। सारी संपत्ति मस्तिष्क में रहती है। आपका मानसिक नजरिया ही अमीरी या गरीबी को तय करता है। दौलत के बारे में सोचेंगे तो दौलत मिलेगी, गरीबी के बारे में सोचेंगे तो गरीबी मिलेगी। आपके सामने प्रचुर अवसर मौजूद है। जीवन के प्रवाह के साथ बहे और बहाव के खिलाफ तैरना छोड़ दे। आप अपने अवचेतन मन से असंख्य विचार बाहर निकाल सकते हैं। हो सकता है कि आपके दिमाग में आने वाली किसी नए विचार का मूल्य $50,000 हो। अपने भीतर के असीम भंडार से संपर्क करने का शानदार तरीका यह कहने की आदत डालना है, ईश्वर तुरंत मेरी सभी आवश्यकताएं पूरी करता है। जब आप इस तरह से प्रार्थना करते हैं तो चमत्कार हो जाता है। गरीबी एक मानसिक रोग है। साहस के साथ दावा करें, मेरे जीवन में ईश्वर की दौलत प्रवाहित हो रही है और यहाँ दैवी समृद्धि हमेशा मौजूद रहती है। आपका अवचेतन मन जो दौलत का खजाना है, आपके अच्छे विचारों पर ऐसे ऐसे तरीके से प्रतिक्रिया करता है जिनके बारे में मैं आपको पता भी नहीं होता है। विचार ही वह एकमात्र अमृत, अमूर्त और अदृश्य शक्ति है जो इंसान के पास होती है। आपका विचार निश्चित रूप से धन दौलत उत्पन्न कर सकता है। आकर्षण का नियम आपकी जरूरत की हर चीज को आपकी ओर आकर्षित करता है। यह सब आपके विचारों की प्रकृति के अनुसार होता है। आपका परिवेश और आर्थिक स्थिति आपके स्थायी सोच का ही प्रतिबिंब है। विचार ही विश्व पर शासन करता है। दोस्तों, यहाँ पे इस किताब का पहले चैप्टर 1 का पार्ट 2 खत्म हुआ है। तो डेफिनेटली फिर मिलेंगे चैप्टर 2 में। आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगा है तो ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, सो दैट जो लोग पैसे से रिलेटेड चैलेंज में फंसे हैं उनको ये मदद हो जाए। हर कोई किताब नहीं पढ़
पढ़ सकता, किसी किसी को किताब पढ़ भी लेता है, खरीद भी लेता है तो पढ़ता नहीं, किसी का ऐसा नहीं होता, और कोई किसी को समझ में नहीं आता। तो आप ये वीडियो उन तक पहुंचा सकते हैं जो सुनकर अपने जीवन में पैसे को आकर्षित करें। ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा, ये मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वो वीडियो चैनल बेल आइकन या से प्रेस करें, तो जब मैं नया वीडियो बनाऊं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।